अस्सलाम वालेकुम। तो कल जगमगाते चेहरों के साथ कज़ाफी स्टेडियम की तामीर है ना, शुरू यहीं से करना है। मुझे छेड़ने का मौका चाहिए आपको। कल वज़ीर आज़म ने भी बहुत छेड़ा वैसे सबको ना। हाँ, अपने किताब में उन्होंने सलीम अल्ताफ़ साहब और इंतखाब आलम साहब का नाम ले लेके पूरी कहानियां सुनाई है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन उधर तो अंदर आने का रास्ता मिल गया। नून लीग वालों को पता है बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मेरे ख्याल है ज्यादा अंदर आने का रास्ता नहीं पता, वो भी पता है इनको। खान साहब को नहीं पता बाहर जाने का रास्ता क्या है, और अंदर आने का भी अभी तक उन्हें नहीं मिला। नहीं, वो तो एक दफा अंदर आ चुके हैं ना, तो पता तो है। अब वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वही रास्ता फिर मिल जाए वापस आने का। मगर बाहर जाने का रास्ता जो है ना, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। और नून लीग वाले तो मास्टर्स आते हैं जाते हैं पीपल पार्टी वाले भी यही हाल है। हाँ, उन्हें पता चल गया कुलिया क्या है। लेकिन कल ये हुआ कि सबके लिए बड़ा, आपने फिर वही कल पे जा रही हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ सब्जेक्ट। कन्नी नहीं खाने देनी मैंने। आप ये बताएं, कल वैसे बड़ा हमारे लिए महजूज होने का मंजर था जब हमने देखा वहाँ ज़कात अशरफ साहब भी मौजूद थे, आप भी, फिर मोहसिन नकवी साहब भी, फिर रमीज़ राजा भी ना। ये ऐसा मंजर था जो नहीं देखने को मिला इससे पहले। वो कहते हैं ना, सितारों की अलाइनमेंट का मंजर था। और फिर उसमें आप इतने खुश दिखाई दिए, इतने जज्बे के साथ आपने मुबारकबाद दी, और आपने कहा एक साल में मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया। लेकिन आप ये बताएं, ये तो स्क्रीन के लिए था ये, अच्छा वैसे ये सिर्फ स्क्रीन की कंजम्पशन के लिए था या इन रियल भी आपको लगा ग्राउंड में जाके कि कुछ हटके है? नहीं, देखिए ना, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक सिटिंग चेयरमैन ने पिछले 3 या 4 चेयरमैन को दावत दी हो कि आप तशरीफ़ लाएं। आम तौर पे ऐसे पिछले 10 साल में तो नहीं हुआ। अच्छा। होता इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो 3 साहब वहाँ बैठे हुए थे, आपका खादम ज़कात अशरफ साहब और रमीज़ राजा साहब। ज़कात अशरफ साहब को पीपल पार्टी सपोर्ट करती थी, और वो चेयरमैन थे। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ज़कात साहब को कहा कि आप अलविदा काफिला सेठी को ले आए। अच्छा, अब सेठी वहाँ बैठा रहा कुछ अरसे के लिए। खान साहब की हुकूमत आई तो सेठी फारग हो गया और रमीज़ राजा को ले आए वो। और जैसे ही एक बंदा फारग होता था, जाहिर है वो ये समझता था कि ये जो नया बंदा आया है इसने मेरे खिलाफ साजिश की है, इसने चलने नहीं दिया मुझे, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। तो फिर ये आना जाना रहा। तो इसलिए अगर आप दावत भी देते ना किसी को तो वो आते नहीं थे, क्योंकि गुस्सा था कि जी मुझे निकाला क्यों। वो मियाँ साहब कहते हैं टिक्का किने देता तो इतने थे तो एक ने दूसरे को टिक्का देता, दूसरे ने तीजे को टिक्का देता। तो ये बड़ी रेयर चीज़ थी कि पिछले 3 चेयरमैन, ज़कात अशरफ को मैंने धक्का दिया, फिर ज़कात ने मुझे धक्का दिया, फिर मैंने ज़कात को धक्का दिया, फिर ज़कात ने मुझे धक्का दिया, उसके बाद मुझे खान ने धक्का दे दिया, फिर रमीज़ आ गया, रमीज़ ने मुझे धक्का दिया, फिर मैंने रमीज़ को धक्का दिया, फिर मुझे ज़कात ने धक्का दे दिया। तो लोग तंग आए हुए थे और आपस में भी काफ़ी बदमज़गी हो चुकी थी कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये सबको इकट्ठा करना एक अंडर वन रूफ बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं समझता हूँ। वो सबको धक्का देने वाली पार्टी आ गई ना। सॉरी सारी बात ही ये है कि ये न्यूट्रल लोग जो है ना कहीं पे भी चल जाते हैं। देखिए, गाड़ी न्यूट्रल में हो तो कहीं पे भी जा सकते। बस तो यही हुआ। उन्होंने मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे सबको कहा कि आप तशरीफ़ लाएं। अच्छा, पहुंचा मैं कोई मेरा ख्याल है 7 बजने में 10 मिनट में वहाँ पहुँचा। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग बाहर खड़े थे, वो जो मुझे ले आइए ले गए। थोड़ी सी VIP ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो गई। मैं कहा अच्छा, अच्छे थे लोग डरते होंगे मिलने वास्ते भी, बिकॉज पहले ही ऐसे होता रहा। एक्स चेयरमैन को खास लोग डरते हैं जो स्टाफ वाले होते हैं। नहीं आइए। बड़ी प्यार मोहब्बत का इजहार हुआ। मैं भी बड़ा खुश हो गया। आगे गए तो वहाँ ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठी हुई थी, मरियम नवाज़ बैठी हुई थी, साथ स्पीकर नेशनल असेंबली बैठे हुए थे। फिर स्पीकर पंजाब असेंबली बैठे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर की इंतजार हो रही थी। तो खैर मैं भी, अब मुझे भी ले गए वहाँ। तो ले गए और कहने लगे जी ये आपकी तरफ से। अब पीछे से मैं आया हूँ, तो मैं पीछे से आया तो मुझे उन्होंने कहा जी ये आपकी सीट है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, 2 लोग वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे और दरमियान में खाली थी जगह, एक सोफ़ा था। अब मुझे नहीं पता कौन से 2 लोग बैठे हुए। अच्छा। तो मैं अब ऐसे करके ना, तो जाके तो ऐसे करके बैठ गया। फिर मैंने इधर देखा तो ज़कात अशरफ, नहीं इधर देखा तो ज़कात अशरफ, इधर देखा तो रमीज़। अच्छा। तो मेरी हंसी निकल गई। मैं कह लो जी कमाल हो गया आज। अच्छा, वो भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो खैर वो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, आइस मेल्ट कर गई। लो जी इकट्ठे हो गए। अच्छा, ना आपको पता था कि उन्हें मधु किया गया, ना उन्हें पता था कि हाँ, हमें नहीं पता था कि एक तो ये कि मधु किया गया और फिर एक जगह पे बैठा दिया। एक ही जगह। ये मोहसिन नकवी की साजिश थी।
ये तो हमें पता चला ना बाद में कि ये सोची समझी साजिश थी कि इन तीनों को एक जगह पे बैठा दिया जाए, फिर तस्वीर खींच ली जाए, ठीक, हाँ। और फिर एक और तस्वीर खींची जाए जिसमें खुद आके वो बैठ जाए, जी। तो चार एक जगह पे बैठे हो। तो अब जब वहाँ वो हुआ तो खैर हम हंसने लगे, हमने कहा लो जी चलो कोई गल नहीं, हाथ छाथ मिलाए ये, तो मजाक भी शुरू हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा। तो मजाक में ये हुआ कि अच्छा जी ये किसी ने ये कहा कि मैंने कहा, मेरा ख्याल है नाम नहीं लूँगा किसको कहा, किसने क्या कहा, मगर समझ जाएंगे आप। अच्छा। तो मैंने कहा जी ਇਹਦਾ मतलब है कि ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना पड़ेगा, फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੇਟਰ बनना पड़ेगा, फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ बनना पड़ेगा, फिर पीसीबी मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा। मैं कहा हाँ गल सही है। तो यह जोक बन गया कि टू बिकम चेयरमैन आफ्टर दिस तो आपको अब इंटीरियर से ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया ना। मतलब है कि इज़ अ वेरी पावरफुल चेयरमैन ना, वो तो पीसीबी तो ठीक है वो है, मगर उनके पास और बहुत कुछ है ना। हाँ, तो वो तो अब मतलब एक फ़ोन कॉल के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है जी। हमें तो इजाज़तें लेनी पड़ती थी, ये सोचना पड़ता था कि ये मीडिया में ये आ जाएगा, ये गलत काम है, इसको नहीं करना, ये इसकी परमिशन लेनी है, ये पेपरा रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो उसमें वक्त लग जाता है। नेगोशिएशंस, डिस्कशंस। यहाँ तो खुद ही आप पेपरा भी हैं और खुद ही आप गवर्नमेंट भी हैं और खुद ही आप सारा कुछ ही है, तो आप जो मर्जी कर लें। तो उन्होंने ठा 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 करके, इसीलिए तो उनको स्पीडी का नाम दे दिया गया। मोहसिन स्पीड कहा ना शहबाज शरीफ साहब ने, अब शहबाज स्पीड पुरानी बात होगी, अब मोहसिन स्पीड है। तो अब ये मोहसिन स्पीड तो मेरा ख्याल है शहबाज स्पीड से तेज जा रही है। और इसकी जो ये आपस में जो होगी ना कंपटीशन, वो मरियम स्पीड और मोहसिन स्पीड के दरमियान होगी। अच्छा। बस इस बात को आगे नहीं बढ़ाना आपने, ओके। तो बहरहाल तो ये इस किस्म का माहौल हो गया वहाँ, हंसी मजाक शुरू हो गई, अब अपने ऊपर तंज करना शुरू कर दिया हमने। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए, आके उसके बाद बैठ गए, हमें कहने लगे हटो हटो हटो, दरमियान में आके बैठ गए। अब वो जगह में मर के हम तीन आ रहे थे, वो चौथा बंदा आगे बैठ गया। हाँ। नाल ही फोटोग्राफर आ गए, टिक 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 टिक। तो असी सोचा भैया, मैं सोचा मैं ए हुण गल पक्की हो गई, पक्की हो गई। और मोहसिन साहब आके बैठ गए और उन्होंने मलकियत ले ली तिन्ना दी। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो वही हुआ कि जी क्रेडिट उन्हीं को गया कि वही सबको इकट्ठा कर सकते थे। और मैंने भी खुद क्रेडिट दी। हाँ। मैंने कहा कि ये इनकी कारस्तानी है या कारनामा है, कारनामा है वैसे नाम सही निकला था कि इन्होंने हम सबको इकट्ठा कर लिया, और उसके अलावा ये जो सब कुछ इमारत बनाई है, दिस इज़ दिल में मेरा था कहने को, जो आज मैं कह देता हूँ कि अब मेरा ख्याल है तारीख लिखी जाएगी। हाँ। कि शाहजहां के बाद मोहसिन नकवी आए थे। अब जितने अंडरपासेस बनेंगे इस मुल्क में और ब्रिजेस बनेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ। अभी इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनेगा। हाँ। इस्लामाबाद में CDA की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़ी रैपिडली बढ़ेगी, वो भी इनके अंडर है ना। हाँ। फिर मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि वहाँ कराची के मेयर भी आए हुए थे। अच्छा। और जो बातों से ऐसे ही लग रहा था कि मोहसिन नकवी साहब चैम्पियंस ट्रॉफी फारग करके तो फिर ये लपक के कराची पहुँच जाएंगे, और कराची में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ भी सड़कें बनेंगी, सफाई होगी, ये होगा वो होगा, और वो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और वो उन्होंने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ इतना राब्ता नहीं होगा जितना लोकल गवर्नमेंट के साथ होगा और फेडरल गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है कि अब आप देखेंगे कि स्पीड के साथ बाकी काम भी होते हैं कि नहीं। शाहजहां दोम, मोहसिन नकवी साहब और दायरा इख्तियार तो इसलिए मतलब है कि थोड़ा सा मैं मुस्करा इसलिए रहा हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतनी जल्दी इतने काम कर लेंगे, बिकॉज मेरा ख्याल था इनको ख़ास दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट में, इनको सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी है, मीडिया में दिलचस्पी है। बट उन्होंने अब क्रिकेट को भी तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ गई है यहाँ, और स्टेडियम्स भी बन रहे हैं। कराची का स्टेडियम भी ठीक हो रहा है, लाहौर ठीक ठाक हो गया, फर्स्ट क्लास, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल था कि ये नहीं हो सकेगा, और शुरू में आपने याद है मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज मुझे पता है ना PCB के स्टाफ का क्या है वहाँ, और क्या क्या रुकावटें होती हैं कोई प्रोजेक्ट करना भी हो तो, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। पर नकवी साहब एक तो अपनी टीम लेके आए हैं ब्यूरोक्रेसी से, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, एंड ऑल द पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।
डीसी साहिबा थी, एक्स डीसी साहिबा, वो भी आ गई हैं, और स्पेशल असिस्टेंट एंड ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, वो भी आ गए हैं, ECO, और भी लोग हैं, एंड इट्स क्वाइट एन इम्प्रेसिव टीम, और एंड द अचीवमेंट्स आर क्वाइट गुड, आई मस्ट से। तो देखिए, यू मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप ये भी सोच सकते लो जी मैंने नहीं आन देता कर देता, नहीं, आई थिंक वन शुड बी जनरस। और आपने सबसे खुले दिल के साथ वैसे क्रेडिट दिया, ऑनेस्टली वन शुड बी लाइक दैट, और वो भी पूरी भरपूर मुस्कुराहट के साथ, और ऐसे जैसे आपको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है उस सब इवेंट को देख के। जब क्रिकेट फलती है फूलती है, मुझे तो खुशी होती है, बिकॉज आई स्पेंट 5 years देयर, और ऑनेस्टली मेरी कमर टूट गई थी, और अभी तक मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ कमर के लिए, जेन्युइनली फिजिकली कमर टूट गई थी, इतनी भाग दौड़ थी। और तो चलो कुछ कामयाबी हासिल हुई, कुछ लोगों ने तस्लीम किया, कुछ लोग अभी भी याद करते हैं जी, बड़ी खुशी होती है। और अगर कोई आके इस किस्म की मेहनत करे और क्रिकेट को बुलंदियों पे ले जाए और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे, तो वी शुड अप्रिशिएट इट। इट डजंट मैटर कि आपको नहीं मिली बारी या उसको नहीं मिली, आफ्टर ऑल आवाम के लिए, क्रिकेट के लिए, मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं रोल लेना देना लेके बैठे हुए हैं, ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं, इख्तिलाफात, तासुब लेके बैठे हैं। आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। चले, मोहसिन साहब ने ये मुमकिन कर दिखाया, और फिर ये भी कि वो जायजा भी लेते रहे, साइट पे पहुंचते रहे, दिन रात उन्होंने निगरानी की, सारे अमल की, और सबसे बढ़कर ये कि इंडियन मीडिया को जवाब मिल गया उनकी इस एफर्ट से कि इंडियन मीडिया ने पूरी कोशिश की थी कि ये नहीं हो पाएगा, और ये कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जवाब कल उन्हें मिल गया। कल का इवेंट तो खुद एक ब्रेकिंग न्यूज़ था, लेकिन साथ ही आपने मोहसिन साहब के इरादे बता के भी हमें ब्रेकिंग दे